हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का मैथ्स का त्रिभुज में से क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी जो है बराबर है भुजा ए सी के, और कोण सी बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी की जो दोनों भुजाओं को देख लेते हैं, और इसके बाद ये इतना दिया है हमें नॉलेज। उसके आगे क्या कह रहा है, तो दोनों त्रिभुज होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज जो है ये क्या होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि ए बी भुजा जो बराबर है किसके, ए सी के बराबर है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हो गया। इसमें क्या पूछा, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस त्रिभुज के बारे में। इस त्रिभुज में क्या कह रहा है कि देखिए जब क्या होंगे, यहाँ पे ऑप्शन में समद्विबाहु होंगे किंतु सर्वांगसम नहीं। तो सबसे पहले समद्विबाहु सर्वांगसम में निकालना होगा कौन समद्विबाहु है कौन सर्वांगसम है। तो यहाँ पे जब समद्विबाहु त्रिभुज का, तो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु। सम में समान, द्वि में दो, बाहु में भुजा, जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, जो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें क्या है, इसमें ए बी बराबर ए सी है, मतलब दोनों भुजाएं बराबर हैं। और एक चीज़ और होता है, जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो दोनों का कोण भी आपस में बराबर होता है। ये आप जान लीजिएगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो हमारा हो गया। अब सर्वांगसम कैसे होगा, सर्वांगसम दोनों में पता करना होता है। तो आइए देखते हैं अगले सवाल। अगला क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी लिखेंगे, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, इसमें जो कोण सी है वो कोण पी के बराबर है। ये कोण सी किसके बराबर है, इस कोण पी के बराबर है। तो यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि कोण बी और कोण क्यू के बराबर है। जो ये कोण बी है ये किसके बराबर है, ये कोण क्यू के बराबर है। अब आप चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, आप चीज़ें देख लीजिए कि जो कोण बी है वो बराबर है किसके, कोण सी के। ये तो आपस में बराबर है ना कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं आपस में, क्योंकि ये हम समद्विबाहु त्रिभुज से हमने पता कर लिया है कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है। अगर ये 70 डिग्री का होगा तो ये भी 70 डिग्री का होगा, अगर ये 20 डिग्री का होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा। ये हमने कैसे पता किया, समद्विबाहु त्रिभुज से, क्योंकि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब जब बी और सी आपस में बराबर है, ठीक, तो मतलब क्या हुआ, अब कोण बी पी के बराबर है, कोण सी क्यों के, कोण सी कोण पी के बराबर है, जो कि सवाल में यहाँ पे हमने दिया था ना अभी। ठीक, सवाल में क्या लिखा था, कोण सी बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब कोई त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो भी क्या होता है कि वो समद्विबाहु होते हैं, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। अब ये क्या होगा, ये भी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, क्यों, क्योंकि ये कोण कोण इस कोण से और इस कोण से पता चल गया। ठीक है, तो ये कौन है, त्रिभुज आर पी क्यू, या चाहे जो आप जैसे पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये भी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। अब तो ये पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या समद्विबाहु हैं। अब समद्विबाहु में सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम जब कोई जो है त्रिभुज, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर बैठ जाता है या एक दूसरे को ढक लेता है एकदम से, तो वो क्या हो जाता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो देखिए यहाँ इसकी भुजा, इसकी भुजा और इसकी भुजा, इसकी भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। मतलब अगर इसको हम पलटेंगे, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में ढक लेगी। अब जब ये दोनों कोण भी बराबर हैं तो ये कोण इसको ढक लेंगे, मतलब ये क्या है, इसमें सब बराबर है। ए बी बराबर पी आर या आर पी, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, ए बी बराबर पी आर, उसके बाद ए सी बराबर क्या, आर या आर क्यू। अब जब दोनों भुजाएं बराबर हैं उसके बाद कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ पे देख लीजिए, बराबर कोण पी बराबर कोण क्यू, ये चारों कोण आपस में बराबर हैं। ये क्या हो गया, जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक लेता है ऊपर से, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वांगसम। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर पी क्यू या पी क्यू आर आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, और साथ ही साथ समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों की भुजाएं आपस में बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा मैच कर रहा है, क्योंकि समद्विबाहु तथा सर्वांगसम दोनों है त्रिभुज।